Good morning, dear parents and students. In today's video lecture, we start chapter 4, heat and temperature. Okay, so firstly, we start topic temperature. We generally use our sense to touch to find how hot or कोल्ड. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को फील करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन टच से हम फील करते हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर कोल्ड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन आइडेंटिफाई दैट द पर्सन हैज़ फीवर बाय प्लेसिंग हैंड ऑन द फॉरहेड. ठीक है, जब हमें लगता है कि किसी पर्सन को फीवर है तो हम क्या करते हैं, उसके फॉरहेड पे या हैंड पे टच करके देखते हैं, फील करके देखते हैं कि फीवर है या नहीं है. तो हमें उससे वो पर्सन हॉट है या फिर कोल्ड है उस चीज़ से पता लगा सकते हैं. लेकिन हम क्या एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि वो फीवर कितना है. ठीक है, so the appropriate way is to find the exact of the fever. ठीक है, ये इसका क्या है, अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट मेथड जो है टेम्परेचर को मेज़र करने का, उसकी हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को, बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र करने का, उसके लिए हम क्या है एक डिवाइस यूज़ में लेते हैं. उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर. A device used to measure temperature is called thermometer. थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, विच इम्पल्स दैट मैटर एक्सटेंड ऑन हीटिंग और एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. ठीक है, वो क्या डिसाइड करता है, इस डिवाइस का क्या एक्सपेंड करता है वो, कि वो कितना, मतलब जो भी पर्सन है उसकी बॉडी कितनी हीटिंग है या फिर कूलिंग है, इस चीज़ को डिफाइन या फिर एक्सपेंड करता है. थर्मोमीटर जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जैसे मर्क्यूरी एंड अल्कोहल, विच आर यूज्ड इन थर्मोमीटर फॉर मेज़र डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर. को मेज़र करने के लिए उसमें मर्क्यूरी एंड टेम्परेचर होता है, मर्क्यूरी एंड अल्कोहल प्रेजेंट होता है. ठीक है, मर्क्यूरी इज़ यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज. ठीक है, उसमें थर्मोमेट्रिक लिक्विड के में किसको यूज़ में लेते हैं, मर्क्यूरी को यूज़ में लेते हैं. क्यों लेते हैं, इसके कुछ रीजन्स हैं. फर्स्ट है, इट शो यूनिफॉर्म रेट टू एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, जो मर्क्यूरी होती है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन शो करती है. ठीक है, एंड इट डज़ नॉट स्टिक टू वॉल ऑफ ए ग्लास ट्यूब. ये मर्क्यूरी जो होती है वो ग्लास ट्यूब की जो वॉल्स होती है उस पर स्टिक नहीं होता है. मर्क्यूरी इज एन ऑक्यूपाई एंड शाइनी सब्सटेंस होता है. ठीक है, ये क्या होता है, एक टाइप का ऑपिक्यू एंड शाइनी टाइप का सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा शाइनी होता है. तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली विजिबल होता है, क्योंकि ये शाइनी होता है. मर्क्यूरी हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. इट कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. और इस कारण से क्या होता है, हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये मेज़र करने के लिए बहुत सही होता है. ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. देर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. 3 टाइप की यूनिट्स एंड 3 टाइप के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. सो फर्स्ट यूनिट है इसमें डिग्री सेल्सियस. ओके, हम इसको डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड है केल्विन. ओके, हम इसको ओनली के से रिप्रेजेंट करते हैं. अकॉर्डिंग देयर आर 3 डिफरेंट टेम्परेचर. इसके इन तीनों टेम्परेचर के जो बेसिक यूनिट्स होती है, इसलिए इन्हें 3 टाइप के टेम्परेचर स्केल पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. ठीक है, 3 टाइप के स्केल्स होते हैं मेज़र करने के लिए. ए टेम्परेचर स्केल इज़ डिफाइंड बाय 2 फिक्स्ड पॉइंट. और जो जितने भी स्केल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 2 डिसाइडेड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 टेम्परेचर पॉइंट से. फर्स्ट तो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड होता है मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो फर्स्टली वी रीड सेल्सियस स्केल. ठीक है, हमें यहाँ पे 3 टेम्परेचर स्केल्स के यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें इसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी मेज़र किया हुआ है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी मेज़र किया हुआ है. ओके, सो वी रीड सेल्सियस स्केल.
It is the most common used scale to measure the टेम्परेचर. इट वॉज डिवाइज्ड बाय एंड्रस सेल्सियस. ठीक है, इसे किसने डिवाइस किया था? एंड्रस सेल्सियस. और इसीलिए इसका नाम, इस स्केल का नाम पड़ा है सेल्सियस. ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, इसमें प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड इसका प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. द इन्वर्टर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. और जो इसका ईच जो पार्ट होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल. दिस स्केल वाज डिवाइज्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ठीक है, इसको किसने डिवाइस किया था? गैब्रियल फ़ारेनहाइट पे. ऑन दिस स्केल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. द इन्वर्टर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल इज डिवाइड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये कितने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. और जो इसका जो ईच जो पार्ट होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिवाइड्स होता है. ओके, एंड लास्ट स्केल जो है हमारा वो है केल्विन स्केल. दिस स्केल इज इन्वेंट बाय लॉर्ड केल्विन. ठीक है, इस स्केल को किसने? लॉर्ड केल्विन ने डिवाइज किया था. केल्विन इज ऑल्सो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन. ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन. ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है इसका 373 केल्विन. तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ? ये 100 इक्वल पार्ट्स में ये स्केल डिवाइडेड होता है. एंड सेम इसका जो ईच पार्ट होता है वो 1 केल्विन में डिवाइड होता है. ओके, सो दीज 3 स्केल्स आर फॉर मेजर टेम्परेचर. Our next topic are types of thermometer. There are mainly 3 common types of thermometer. ठीक है, जो हमें mainly जो 3 common types of thermometer होते हैं: clinical, digital thermometer and laboratory thermometer. Okay, so firstly हमारा clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किस में यूज़ आता है? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को टेम्परेट करने के लिए. और इसका जो रेंज होती है वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है. बिकॉज ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ओनली 35 डिग्री सेल्सियस तक ही डिक्रीज़ हो सकता है एंड ओनली 42 डिग्री सेल्सियस तक ही डिक्रीज़ हो सकता है. ये इसकी डिसाइडेड रेंज होती है. क्लिनिकल थर्मोमीटर कॉन्सिस्ट ऑफ है. ठीक है, क्या होता है उसमें? एक लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसका वन एंड क्या होता है? वो सील्ड होता है. और उसका जो अदर जो एंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ग्लास बल्ब होता है फिल ऑफ. उसमें क्या फिल होती है? मर्क्यूरी फिल होती है. उस बल्ब में मर्क्यूरी फिल होती है. द टेम्परेचर स्केल इज मार्क्ड आउटसाइड. और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो स्केल जो मार्क्ड होता है वो बाहर के साइड मार्क्ड होता है. किसमें? ग्लास ट्यूब में, थर्मोमीटर के. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन. एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. या फिर हम इसे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेज़र कर सकते हैं. इट इंक्रीज इफ़ द पर्सन हैज़ फीवर. लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है दैट मीन्स उस पर्सन को क्या है? फीवर है. इट नेवर गोज़ अबाउ 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है एंड 35 डिग्री सेल्सियस से इसका स्केल नीचे नहीं आता है, सेल्सियस स्केल. क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम निक. ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम नॉड्यूल भी कह सकते हैं. एक नॉड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. वो कहाँ पे बना हुआ होता है? ग्लास ट्यूब
जस्ट अबाउ द मर्क्यूरी बल्ब, ठीक है। जो मर्क्यूरी जो बल्ब होता है उसके जस्ट ऊपर की साइड ये बना हुआ होता है। तो ये दिस किंग प्रिवेंट इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम द बल्ब टू द फ्रॉम द ट्यूब ऑफ द बल्ब, ठीक है। ये जो मर्क्यूरी होती है उसको क्या होता है, वो दोबारा क्या होता है, बैक फ्लो, वो इंस्टेंट बैक फ्लो नहीं होती है इस स्ट्रक्चर के कारण। कहाँ से, ट्यूब से बल्ब में। thus allowing us to read the temperature conveniently, और इस कारण से क्या होता है, हम टेम्परेचर को आसानी से, बहुत नॉर्मली हम इसको देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इफ़ द थर्मोमीटर इज़ यूज टू बी यूज अगेन, ठीक है। अगर हमें थर्मोमीटर एक बार यूज़ करने के बाद हमें दोबारा यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ओनली हमें जग करना पड़ता है। जग मतलब ओनली उसे झटकना पड़ता है एंड टू द ब्रिंग मर्क्यूरी बैक इन द बल्ब, और मर्क्यूरी फिर से क्या हो जाती है, फिर से बल्ब में चली जाती है और हम उसे दोबारा से वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल थर्मोमीटर। एंड नॉन फैक्ट दैट मर्क्यूरी इज़ ए टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। जो मर्क्यूरी जो मैटर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट के लिए या फिर नेचर के लिए, और इस रीज़न से अब जो रिसेंटली है वो इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है। ए डिजिटल थर्मोमीटर डज नॉट कंटेन मर्क्यूरी, इट हैज़ ए प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसकी प्लास्टिक बॉडी होती है और इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए थर्मिस्टर, ठीक है। इसमें एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं थर्मिस्टर, विच इज़ यूज टू सेंस द टेम्परेचर, ठीक है। ये इसके फ्रंट साइड में होता है और ये किस में यूज़ आता है, जो टेम्परेचर होता है उसको टेम्परेट करने के लिए। अनदर स्मॉल डिवाइस प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर दैट मेजर द करंट पासिंग थ्रो इज थर्मोस्टर, ठीक है। तो उसमें एक और डिवाइस लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, जो थर्मोमीटर में करंट को कहाँ पास करता है, थर्मोस्टर में पास करता है, और इससे उस चीज़ को एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द LCD, ठीक है। और वो थर्मोस्टर से वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन पास करता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे वो इंफॉर्मेशन पास करता है, और वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, वेयर द टेम्परेचर इज डिस्प्ले इन न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो उसमें जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है उस डिस्प्ले में हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है। हम उसे आराम से सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में हम नॉर्मली देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मेज़र करने में यूज़ आता है। दिस थर्मोमीटर कैन मेज़र टेम्परेट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट सच एज बॉइलिंग वाटर, ठीक है। ये नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ नहीं आता है। हम इससे जैसे जो बॉइलिंग वाटर होता है या फिर जो कॉल्ड वाटर या फिर कॉल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने में यूज़ लेते हैं। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। दिस थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड, ठीक है। जो थर्मोमीटर है और भी बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ आता है, जैसे थर्मोक्यूटिकल फील्ड में, ठीक है, दवाई जो बनाते हैं उस फील्ड में, या फिर इन्वायरमेंटल में, फूड एंड पेट्रोलियम टेस्टिंग में, जैसे फूड की टेस्टिंग की फूड में बहुत वो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर कूलिंग टेम्परेचर पे है, उसे मेज़र करने के यूज़ में आता है। ओके, हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर, ठीक है। कैसे हम थर्मोमीटर को रीड कर सकते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर एट आई लेवल टू मेक द रीडिंग ईजियर। थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, आई के लेवल में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उसको ईजीली पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। रोटेट द थर्मोमीटर बैक एंड फोर्थ अंटिल द मर्क्यूरी इज़ द स्टाफ इज़ क्लियरली विजिबल। अगर हम उसको क्या होते हैं, थर्मोमीटर को हम बैक एंड फोर्थ, मतलब हम उसको बैक एंड फोर्थ सेंस में अगर हम उसको करते रहेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी क्या होती रहेगी, शाफ्ट होती रहेगी, और हम उसको क्लियरली विजिबल होता जाएगा वो हमारे लिए। आइडेंटिफाई द मार्किंग दैट इज़ क्लोजेस्ट टू वेयर द मर्क्यूरी इज़ द शाफ्ट स्टॉप, ठीक है। और हम कैसे उसको शो कर सकते हैं,
जहाँ पे जो टेम्परेट होता है वो क्या होता है, जहाँ पे मार्किंग होती है तो उसके जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे उसका मर्क्यूरी शाफ्ट होती है, उसे देख के हम टेम्परेचर को मेज़र करने में वो हमें हेल्प करता है। इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हैव यू एवर थॉट वाई इज टम्बलर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हम जो घर में पानी पीते हैं या फिर कोई हम जैसे गर्म दूध पीते हैं तो ये सब जो चीज़ें होती है ये स्टेनलेस स्टील की क्यों बनी होती है, और जब हम इनसे पकड़ते हैं तो ये हॉट क्यों हो जाती है। When there is a difference in temperature between two bodies, then the energy flow from the body to another is called heat energy। ठीक है, जब कोई किसी बॉडी दो टाइप की बॉडी होती है उसमें उनमें जब क्या होता है, उनके हीट में उनके टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है तो जो बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होती है उसमें से जो बॉडी कोल्ड होती है उसमें एनर्जी का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की साइड जाता है और इसे बोलते हैं हम हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी पास थ्रू करना। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द एट द लो टेम्परेचर। द हीट फ्लो कंटेंट टिल बोथ द बॉडीज रीच द सेम। और हीट जब तक फ्लो होती रहती है दूसरी बॉडी में तब तक क्या होता है, दोनों जो बॉडीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अर्थ का जो नेचुरल सोर्स होता है हीट एनर्जी का वो होता है सन, एंड इसके अलावा नेचुरल और भी रिसोर्स होते हैं जैसे फायर जो होता है वो भी नेचुरल रिसोर्स होता है हीट एनर्जी का। एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स such as wood, coal and LPG are some other sources of heat energy। and also frictions जो होता है वो भी heat energy का बहुत important source होता है। ओके, नेक्स्ट है हीट के जनरल इफ़ेक्ट्स। ओके, सो इसमें फर्स्ट है हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। हीट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस कर देती है। व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ को टेम्परेचर जब हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली इफ़ ए हॉट मटेरियल्स गिव्स आउट हीट एनर्जी, और ठीक है लेकिन अगर उस चीज़ में से हम जो हॉट मटेरियल्स को क्या कर देंगे, अगर बाहर निकाल देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सेकंड है हीट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, हीट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ के डायमेंशन में चेंजेस कर देता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इट्स डायमेंशन में क्या क्या आता है, जैसे लेंथ, उसका जो एरिया होता है, उसका वॉल्यूम, उन सब में क्या हो जाता है, जब उस चीज़ को हम हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हीट गिव मोर एनर्जी टू द पार्टिकल्स। ठीक है, हीट जो होती है वो पार्टिकल्स को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनेबल देम टू मूव फास्टर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और ये एक दूसरे से दूर जाने में और ज़्यादा फास्ट दूर जाते हैं। द पार्टिकल टेक मोर स्पेस which result is increase the volume of the substance। The increase in size of an object on heating is called थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, किसी चीज़ को जब हम हीट देते हैं तो अब उसके साइज़ में इसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन ए हॉट बॉडी गिव्स आउट हीट एनर्जी इट्स कूल। ठीक है, और जब उस चीज़ में से क्या होगा, हम हीट एनर्जी को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो उसकी जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कूल डाउन हो जाएगा। इट्स डायमेंशन, उसका डायमेंशन जो होगा वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा। द बॉडी एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो एक्सपेंशन इन सॉलिड। एक्सपेंशन जो होता है वो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड में भी होता है एंड गैसेस में भी होता है। सो फर्स्टली है एक्सपेंशन इन सॉलिड। एज सॉलिड्स हैव ए डिफिनेट शेप एंड देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है कि डिफाइंड जो होता है एक पर्टिकुलर शेप होता है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लाइनर एक्सपेंशन, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है लाइनर एक्सपेंशन में। एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है, उसका जो एरिया होता है उसमें वो इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होता है, इंक्रीज इन उसका जो वॉल्यूम होता है उस सब्सटेंस का, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है।
Applications of expansion in solids. An iron rim is heated before being fitted on the टायर. ठीक है, जब हम क्या होते हैं किसी आयरन रिम को कि टायर में फिट करते हैं तो उसके पहले उसको क्या करते हैं, उसको हम हॉट अगर उसको गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, एक्सपेंशन जो होगा वो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा और वो नॉर्मली व्हील में स्लिप हो जाता है और इजीली उसमें फिट हो जाता है. जब स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स, के बीच में क्या होता है, जब उस रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, स्मॉल गैप्स रखते हैं. क्यों? क्योंकि जब जो समर का टाइम होता है तो जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के कारण वो जो ट्रैक्स होते हैं वो फैलते हैं. थिक वॉल ग्लास, जब हम किसी थिक वॉल मतलब जो टम्बलर होता है, ठीक है, ग्लास होती है, उसमें क्या हम अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी भर देते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार वो ग्लास क्या हो जाती है, साइड में से क्रैक हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन इन लिक्विड. लिक्विड डू नॉट हैव ए डिफाइंड शेप. लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, बट दे हैव ए डिफाइंड, लेकिन उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जरूर होता है. दे ओनली शो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन. ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, लिक्विड में ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन ही शो होता है. मतलब ओनली उसके वॉल्यूम में ही वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड. और लिक्विड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेस टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब उन्हें हम हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा वेगलेसली मतलब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. दे मूव मच फास्टर अपार्ट देन द सॉलिड. और वो सॉलिड से भी ज़्यादा फास्ट एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड. और इसीलिए जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, सॉलिड से कहीं ज़्यादा एक्सपेंड होता है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड. व्हेन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज kept in a contact with a hot body, the mercury inside the expand and rise. The new level of mercury indicate the temperature of the बॉडी. ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें क्या फिल होता है, उसमें मर्क्यूरी फिल होती है. तब जब वो किसी हॉट बॉडी के टेम्परेचर में जाती है तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाती है और उसमें उसका क्या होता है, टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है वाइल हीटिंग लिक्विड सच एज मिल्क दे ओवरफ्लो. जब हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में हम मिल्क को भरते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो ओवरफ्लो हो जाता है, द कंटेनर आर नॉट फिल अप विद द ब्रिम. द एम्पटी पार्ट ऑफ द कंटेनर गिव फ्री स्पेस फॉर द लिक्विड टू एक्सपेंड. ठीक है, जब हम ये बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, जब हम घर में क्या होता है, दूध गर्म करते हैं तो हम जो जिस कंटेनर में मिल्क को भरते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करते हैं. उसमें क्या करते हैं, थोड़ा जगह छोड़ते हैं ताकि वो जब मिल्क एक्सपेंड होता है, ठीक है, मिल्क क्या है, लिक्विड ही है, जब वो एक्सपेंड होता है तो उसको जगह चाहिए होती है. ओके, थर्ड है हमारा एक्सपेंशन इन गैसेस. ठीक है, फर्स्टली हमने सॉलिड में पढ़ा, देन लिक्विड में अब है एक्सपेंशन इन गैसेस. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप. ठीक है, गैसेस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम इन एन इनक्लोज वेसल्स. ठीक है, लेकिन अगर हम क्या होगा, उसे किसी कंटेनर में उसे फिलअप करेंगे तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइंड होता है. व्हेन गैसेस आर हीटेड दिस शो क्यूबिकल एक्सपेंशन. लेकिन जब हम क्या करते हैं, गैस को हीट अप देते हैं तो वो क्या करते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन, उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन शो करता है. एक्सपेंशन इन गैसेस इज मच मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड. और गैसेस में जो एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड एंड लिक्विड से भी कहीं ज़्यादा होता है. एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेस. इन हॉट एयर बलून्स. ठीक है, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, द एयर इनसाइड द बलून एक्सपेंड ड्यू टू द हीटिंग. जब हम उनमें क्या करते हैं, जो बलून्स होता है उसमें जब हम एयर फिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाता है. द एयर राइज इन द बलून एंड पल्सेस द कोल्डर एयर आउट. पुशेज एंड क्या होता है, जब हम उस बलून को पुश करेंगे तो उसमें से क्या होगी, जो एयर होती है वो कौन सी, कोल्ड एयर बाहर निकलती है. द बलून गेट फिल द हॉटर. ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसमें हॉट एयर भरते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाता है. और लेकिन जब हम उसकी एयर बाहर निकाल देते हैं तो वो एयर क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है. नेक्स्ट है हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन
स्टेट, ठीक है। और जो हीट होती है वो क्या होती है, किसी भी स्टेट में चेंजेस ला देती है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम किसी लिक्विड को क्या करेंगे, हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अप टू ए पर्टिकुलर, उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर से। आफ्टर ए सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इज स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंज इनटू इट्स गैसेस स्टेट। और क्या होता है, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होता है, उसमें इवेपोरेशन बनता जाता है, मतलब उसके जो गैस स्टेट होता है उसमें भी चेंजेस आ जाता है। ड्यूरिंग दिस चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कौन से स्टेट, जब क्या होता है, जब लिक्विड और गैस को के टेम्परेचर जब क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है।